नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए यूपीएससी का GS1 का पेपर था आज और ये है इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। फ्री वाला टेलीग्राम हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन अपडेट यही मिलते। ये है टोटल यहाँ पे GS1 का पेपर 250 नंबर का होता है। इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे थोड़ा हिसाब किताब यूपी पीसी से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन आएंगे 150 वर्ड के और 10 आते हैं 250 वर्ड के। इस बार का पेपर का एनालिसिस देखें तो आधा पेपर तो आर्ट एंड कल्चर से ही भरा हुआ था। आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वेटेज दिया गया है। कोरोना का भी एक क्वेश्चन आया है फाइनली। यूपीएससी के मेंस की पूरी जो है एनालिसिस, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस, कैसे इंट्रोडक्शन लिखते हैं, कैसे मिडिल बॉडी लिखते हैं, कैसे कंक्लूड करते हैं, ये पूरा हमने PYQ एनालिसिस की है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पड़ी हुई है मेंस की, आप उसको देख लीजिएगा। बाकी ये जो 2019 और 20 का बचा है इसको भी जल्द हम करा देंगे एक साथ मिला के। देखिए यूट्यूब में जाके अगर यूपीएससी मेंस IAS प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो यहाँ पे हमने पूरी एनालिसिस की हुई है। ठीक है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस की हुई है सारे वीडियोस जो इथिक्स वाले भी किए हुए हैं, सारे GS 1 2 3 4 के सारे पेपर का करे हुआ है। इस वाले में सिर्फ क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि अभी तुरंत इतनी जल्दी में जो है सारी चीज़ तो नहीं हो सकती है। किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये एक बार जरूर देख लीजिए। एक तो रॉक कट आर्किटेक्चर का क्वेश्चन आया था कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है जो हमारा नॉलेज है इंडियन आर्ट और हिस्ट्री के बारे में, इसको डिस्कस करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, जो लोग भी यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वाले जो शब्द होते हैं ना कि डिस्कस, ये फिर इन्यूमरेट, क्रिटिकली एनालाइज, इवेलुएट, ये सब जरूर पता होना चाहिए। ये सब मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इन यूपीएससी मेंस, वो वाला जरूर देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए यूट्यूब में अगर आप सर्च करेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन तो पहले नंबर पे ही आ जाएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इसको अगर आप देख लेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना, ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। सब कुछ बताया इसमें, डिफाइन, इवेलुएट, एग्जामिन, क्रिटिकली एनालिसिस, क्रिटिकली एग्जामिन, डिस्कस, एसेस, प्लस सारी चीजें बताई गई हैं। ये देखना बहुत जरूरी है। तो पहला क्वेश्चन रॉक कट से था, ये रॉक कट आर्किटेक्चर से था। फिर दूसरा फिर से वही कल्चर का है। ये पाला पीरियड मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड है बुद्धिज्म की हिस्ट्री में, इसको आपको इनोमिनेट करना है। ठीक है, ये सारे जो है ये वाला पहले 150 वर्ड के चल रहे हैं सारे, 10 पहले आए 150 वर्ड के, 10 आए फिर 250 वर्ड के, इस तरह से होता है। तीसरा नंबर में है ये लॉर्ड कर्जन आ गए हैं, उनकी पॉलिसीज के बारे में और लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन क्या थे नेशनल मूवमेंट के, वो सबका पूछा गया है। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे आप या फिर कोई भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। और एक चीज़ और है, जो लोग भी जैसे मॉडर्न के लिए ना एक क्लास 12 की बिपिन चंद्रा वाली बुक है, ओल्ड NCERT वाली, वो जरूर पढ़नी चाहिए। उसमें पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को क्रिटिकली एनालाइज किया गया है। ठीक है, मतलब कि उसके जो है सारे आयामों को छुआ गया है, प्लस एक क्रिटिकल एग्जामिन होता है ना, वो किया गया। मतलब सिर्फ तारीफ ही नहीं की गई है, सब कुछ वहाँ पे एनालिसिस टाइप की है, वो आपको पढ़नी चाहिए मेंस वालों को। फिर ये सरकम पैसिफिक जोन की जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बतानी थी। फिर ये जो डिजर्टिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है कि जो डिजर्टिफिकेशन होता है उसमें कोई क्लाइमेटिक बाउंड्री नहीं है, इसको जस्टिफाई करना है विद एग्जाम्पल भी यहाँ पे देने हैं। ये वाला जो है मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर, ये कई बार न्यूज़ में होता है, कई सारे एडिटोरियल भी इस पे आ चुके हैं और इसी का क्वेश्चन ही आया है यहाँ पे। अच्छा, यूपीएससी में मेंस में एक चीज़ और देखी गई है, जैसे GS 1 2 और 3 4 भले इन्होंने स्टैटिक GS के पॉइंट दे रखे हैं लेकिन उसको करंट अफेयर से ही मिला के पूछते हैं। मतलब कि जो चीज़ GS 1 2 3 4 में लिखी हुई है उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है वो ज़्यादा जरूरी होता है एक्चुअली, समझ रहे हैं। और वो भी करंट अफेयर यूपीएससी मेंस में ऐसा नहीं कि लास्ट 1 ईयर के ही हो जाए, 2-3 सालों का होता है लगभग ये। तो कई सारी जो न्यूज़ है वो कंटिन्यूएशन में चलती है कि पहले कुछ अपडेट हुआ, फिर कुछ अपडेट हुआ, फिर कुछ अपडेट हुआ। तो मतलब जो कोरोना है वो इस बार भले ही एक ही क्वेश्चन आया या फिर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया गया है बाकी किसी एग्जाम में। यूपीएससी में तो खैर एक क्वेश्चन आया अभी GS 1 में, ऐसे में नहीं आया था, आपने देखा होगा ऐसे में कोरोना का कोई नामो निशान नहीं था। ठीक है, तो ये वाला लेकिन अगले साल और 1 आध साल में आ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। फिर यहाँ पे है कि ये NCERT का से पढ़ा जा सकता था क्वेश्चन, जो प्रेजेंट लोकेशन है इंडियन ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल के सोर्स से अलग है, इसके एग्जाम्पल देने हैं। NCERT की बुक अगर आप पढ़ेंगे आराम से क्वेश्चन कर लेंगे। वो कई सारे जो इसमें अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्री के जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ना, कि आपका मैन मटेरियल, मनी, कैपिटल, प्लस जो है रॉ मटेरियल का रिसोर्स कहाँ पे है, रॉ मटेरियल बगल में लोकेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे। ये भले ही लग रहा होगा आपको कि ये जो है बहुत टफ या फिर कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन NCERT से बहुत आसानी से किया जा सकता है। ये NCERT से मिला के प्लस जो रिसेंट एग्जाम्पल को यहाँ पे मिला के। ठीक है, कास्ट क्या अभी रिलेवेंस अपना खत्म कर चुकी है मल्टी कल्चरल इंडियन सोसाइटी में, इसमें आपको अपना बताना है। ऐसा लगता है आपको? खैर यहाँ पे पूछा गया तो बताना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, कास्ट अभी भी बहुत ज़्यादा हावी है। कोविड पेंडेमिक ने क्या कर दिया है, क्लास इनइक्वालिटी को एक्सेलरेट कर दिया है, पॉवर्टी को भी एक्सेलरेट कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, और ये काफ़ी जो है रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कोविड से रिलेटेड। मतलब इससे 150 वर्ड में इससे बढ़िया क्वेश्चन कहाँ बन सकता था। अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी ये। फिर ये रीजनलिज्म जो है यहाँ पे पूछा गया, रीजनलिज्म क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि
जो सारे लोग अपना अपना कल्चर को असर्टिवनेस करने लगे हैं, मतलब सांस्कृतिक मुखरता यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी दिखाने लगे हैं, उससे भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती जा रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? आप होते तो क्या आंसर करते, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसमें इंडियन फिलोसफी और ट्रेडिशन ने एक सिग्निफिकेंट रोल यहाँ पे किया है, किस चीज के लिए? जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके शेप में और प्लस जो उनका आर्ट है, मतलब भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है भारतीय दर्शन और परंपरा ने। ठीक है, इसकी यहाँ से 250 वर्ड वाले चालू हो रहे हैं। पर्शियन लिटरेरी जो सोर्स है मिडिवल इंडिया का, उसमें उस एज की मतलब स्पिरिट दिखाई देती है, ये क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत के फारसी साहित्यिक स्रोत उस काल के युग बोध का प्रतिबिंब है। टिप्पणी करना है आपको, कमेंट करना है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसमें यह पूछा गया है कि 1920s के बाद अगर आप देखेंगे तो नेशनल मूवमेंट ने बहुत सारे आइडियोलॉजिकल स्टैंड ले लिए थे, यहाँ पे बहुत सारे एक्वायर कर लिए थे, और उसका जो सोशल बेस है बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया था। आपको पता है 1920 के बाद ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट और कई सारे जो है मूवमेंट चलाए गए थे। कई सारे एग्जाम्पल अच्छे खासे देके यहाँ इनकी विवेचना या फिर डिस्कशन किया जा सकता था। ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर वाला क्वेश्चन जो है ये 2-3 साल पहले न्यूज में था, लेकिन ये पूछा आज गया है, तो थोड़ा सा मतलब कंटिन्यूएशन में कई लोग जो है एडिटोरियल सब लिख देते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। इंटरलिंकिंग ऑफ जो रिवर है, क्या ये वायबल सॉल्यूशन दे सकती है मल्टी डायमेंशनल जो इंटररिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे ड्रॉट को, फ्लड को और प्लस जो नेविगेशन इंटरप्ट होता है, तो इसमें इंटरलिंकिंग कैसे यहाँ पे एक सॉल्यूशन दे सकती है, ये आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। यानी कि सारी चीजें बतानी है, प्रोज भी बताने हैं इंटरलिंकिंग के और कॉन्स भी बताने हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटरलिंकिंग से फायदा ही फायदा है, ये सब जो सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर में अगर आप देखेंगे इंडिया का पूरा जो है, किसी ने ज्योग्राफी अगर पढ़ी होगी तो इंडिया में जैसे ये है मैप, जो पेनिनसुलर इंडिया है, ठीक है, और प्लस जो नॉर्थ वाला इंडिया है, इन दोनों की रिवर में अच्छा खासा डिफरेंस है। कई बार आपने पढ़ा भी होगा डिफरेंस बिटवीन हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर। तो इतना आसान नहीं है ये बोलना कि भैया सारी रिवर को कनेक्ट कर दो, फ्लड की प्रॉब्लम को जो है हटा दो, जहां पे फ्लड हो रहा है वहां से जो है ड्रॉट वाले एरिया में वाटर भेज दो। ये इतना आसान नहीं है, इसको जमीन पे धरातल में उतारने के लिए बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे प्रयास लगेगा, बहुत ज्यादा एनालिसिस लगेगी, बहुत पैसा खर्चा होगा, और फिर भी अगर आपने नेचर को छेड़ाछाड़ किया, क्योंकि जो है इकोलॉजिकल बैलेंस भी तो बना के रखना है, इसीलिए क्वेश्चन जो है काफी रिलेवेंट है ये। इसमें फिर पूछा है कि भारत में जो जितने भी ये मिलियन सिटीज हैं यहाँ पे फ्लडिंग हो जाती है, इसमें जैसे स्मार्ट सिटी भी शामिल है हैदराबाद और पुणे, तो इसमें क्या कारण हो सकते हैं, प्लस इसके आपको रिमेडियल सोल्यूशन भी बताने हैं, क्या क्या इसके सोल्यूशन हो सकते हैं। सोलर एनर्जी से रिलेटेड पूछा है, सोलर एनर्जी से रिलेटेड कई सारी जो है सरकार योजनाएं भी ला सकती हैं, लाती रहती है, पीएम किसान विसान लाई है। अगर आप ऐसे मेंस के क्वेश्चन लिख रहे हो तो उसमें लेटेस्ट जो स्कीम्स हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर हैं, इन सब का मेंशन करना अगर आपने किया तो अच्छे खासे जो है यहाँ पे मार्क्स मिलने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इसमें ये फॉरेस्ट रिसोर्स को आपको यहाँ पे स्टेटस इवेलुएट करना है, मतलब ISFR 2019 अगर जितने ठीक से पढ़ी होगी आराम से क्वेश्चन करा जा सकता है। ठीक है, इसका क्या इंपैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज पे। फिर इसके बाद ये है कि डाइवर्सिटी और प्लूरिज्म इंडिया, सॉरी ये एकदम से जो लाइट डिम होने लगी थी, खैर यहाँ पे जो है डाइवर्सिटी और प्लूरिज्म जो इंडिया का है, क्या ये अंडर थ्रेट है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इसमें आपको लिख के दिखाना है। आप बताइए, क्या मतलब ऐसा लगता है आपको कि भारत में विविधता और बहुलवाद वैश्वीकरण के कारण संकट में है, बल्कि वैश्वीकरण से तो उल्टा और जो है प्रमोट हो रहे हैं। तो इसमें आपको जस्टिफाई करना है अपना आंसर, जो भी चीजें आपको लिखनी है उसके लिए रिलेवेंट आपको जस्टिफिकेशन देना है कि कैसे कैसे होना चाहिए और क्या क्या आप सोचते हैं। नेक्स्ट है इसमें रीति रिवाज और परंपराओं द्वारा तर्क को दबाने से प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है। क्या आप इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? मतलब सिंपल बात यह है कि जो आपके रिचुअल्स होते हैं, ट्रेडिशन होते हैं, और एक जो है साइंस का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो इसकी हमेशा इसमें जो है फाइट होती है। तो क्या इसकी वजह से, मतलब ट्रेडिशन ज़्यादा फॉलो करने से, रिचुअल ज़्यादा फॉलो करने से क्या जो है ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, ऐसा बोला गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? क्या प्रगति विरोध हो रहा है यहाँ से, क्या प्रगति विरोध उत्पन्न हुआ है, ये आपको बताना है। ये 20 वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। सरकार ने इसके लिए काफ़ी सारे प्रयास किए, कई सारे पोर्टल वोटल बनाए हैं, और इसमें सारे पोर्टल को मेंशन अगर आप करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना है। एक और चीज़ है यहाँ पे कि सरकार ने जो डिजिटल यहाँ पे इनिशिएटिव को इतना ज़्यादा प्रमोट कर दिया है, आजकल देख रहे हैं आप, सरकार ने प्राइवेट कंपनीज को भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, उसकी वजह से नेट इतना सस्ता हो गया है, उसकी वजह से यूट्यूब और प्लस कई सारे जो अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट हुए हैं वहाँ से भी एडुकेशन प्रमोट हो रही है। फेसबुक चाहे हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे टेलीग्राम हो गया, इन सब में, इस वाले क्वेश्चन में इन सब का मेंशन अगर आप करे होंगे तो काफ़ी अच्छे जो है मार्क्स मिलने की यहाँ पे संभावना रहेगी। आप लोग बताइए क्या लिखते हैं इस पर। देखिए GS 1 हो चाहे GS 2, 3, 4 हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे आंसर राइटिंग।
आप लोगों को आंसर राइटिंग में फोकस करना चाहिए। कोई भी बुक आप पढ़ लो, सिर्फ आपका बेसिक बना सकता है, जो इस समय का पैटर्न ऐसा है, चाहे वो यूपीएससी की बात करें चाहे यूपीपीएससी की बात करें। बेसिक आपका बन सकता है सिर्फ आपको बुक्स पढ़ के, लेकिन उसके बाद आपको न्यूज से चीजें कनेक्ट करनी पड़ेंगी, थिंक और एनालिसिस करनी पड़ेगी, और सारे मुद्दों को एक जो है आपको एनालिसिस आपकी जरूरी है, मतलब आपका व्यू पॉइंट भी होना चाहिए। जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें सरकार के जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, लेटेस्ट स्कीम है, ये सारे चीजों को मेंशन करने के साथ आपका भी जहां जहां पॉइंट पूछा गया है जरूर लिखना चाहिए। और प्लस ये जो शब्द होते हैं इलेबोरेट, ये जो है डू यू एग्री, क्रिटिकल एनालिसिस, इनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी और कमेंट हो तो प्लीज बताइएगा। इन दोनों के पेपर जल्द आपको मिल जाएंगे। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।